भारत में अगर आप महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात करें तो आपको पचासों ऐसे कानून मिलेंगे जो देश की महिलाओं के हितों और हिंसा के खिलाफ उनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन एक बार के लिए जरा आप देश के पुरुषों के साथ होने वाले हिंसा के विषय में सोचिए। क्या आपको एक भी ऐसा कानून याद आता है जो पुरुषों के हितों की रक्षा का प्रावधान करता हो? नहीं, हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं जो देश के पुरुषों के हितों की रक्षा की बात करता हो। स्वागत है आपका मीडिया दरबार में और मैं हूं आपके साथ पूजा। आप सोच रहे होंगे कि हम आज पुरुषों के हक की बात अचानक क्यों कर रहे हैं। ना तो आज इंटरनेशनल मेंस डे है और ना ही देश के पुरुषों से जुड़ा कोई खास दिन। बात दरअसल ये है कि हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने एक केस में 498 अ के तहत दोषी पाए गए एक व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह की स्थिति का लाभ देते हुए उसकी ट्रायल कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा से उसे बरी कर दिया। देश की टॉप कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर कुछ बीती बातों और कानून के दुष्प्रयोगों की तरफ हमारा ध्यान खींचा, जो आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। भारत में रोजाना लगभग 242 आदमी आत्महत्या करते हैं। इसमें 84 घरेलू परेशानियों के चलते और 11 लव अफेयर के चलते अपनी जान देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 20 सालों में करीब 6 करोड़ लोग 498 अ के तहत पीड़ित दर्ज किए गए हैं। अदालतों में आज भी 498 अ के कई मुकदमे लंबित हैं और कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें यह माना गया है कि इस धारा का महिला पक्ष द्वारा दुरुपयोग हुआ है। यह कानून आपराधिक है, परंतु इसका स्वरूप पारिवारिक है। पारिवारिक किसी भी झगड़े को दहेज प्रताड़ना के विवाद के रूप में परिवर्तित करना अत्यंत ही सरल है। एक विवाहिता की केवल एक शिकायत पर यह मामला दर्ज होता है। परिवार के सभी सदस्यों को अभियुक्त मानकर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और सभी अभियुक्तों को जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि यह एक गैर जमानती और बेहद असंयोजित अपराध है। एक औसत के अनुसार घरेलू हिंसा के हर केस में कम से कम 4 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। घरेलू हिंसा के इन मामलों में करीब 40% पीड़ित आदमी होते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है कि देश में दर्ज अधिकतर रेप और घरेलू हिंसा के केस फर्जी होते हैं। आंकड़ों के अनुसार 78% रेप केस बदले की भावना से दर्ज कराए जाते हैं। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है, एक ऐसा समाज जहां के हर वर्ग, हर तबके की सत्ता हमारे पुरुषों के हाथ में होती है। इसलिए शुरुआती दौर में महिलाओं के हितों की रक्षा करना हमारे लिए आवश्यक भी था, जिस पर विचार करते हुए कई कानूनों को अमल में लाया गया जो महिलाओं के हक की बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल रहा 2005 में आए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। हालांकि इससे पहले भी दहेज के विरुद्ध और अन्य कई कानून लाए जा चुके थे, पर PWDVA 2005 के आने के बाद भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ जैसे आंधी सी आ गई। NCRB द्वारा जारी आंकड़े को देखें तो 2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए। 2018 में जहां ये मामले 3,78,236 थे, एक वर्ष के अंतराल में इनमें 7.3% की वृद्धि हुई। और अभी कोरोना वायरस महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामले में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बात सच है कि महिला उत्पीड़न और दहेज के खिलाफ एक सख्त कानून की जरूरत हमें है, लेकिन इस कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। आज कितने ही पुरुष इस धारा का शिकार हैं और उनका जीवन खराब हुआ है। कई संगठन इस धारा के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। भारत सरकार ने भी इन फर्जी मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए धारा 498 अ में संशोधन की आवश्यकता को समझा है, लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के अंतर्गत सीधे गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। बीते साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना निरोधक कानून की धारा 498A के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश भी जारी किए थे। अब दहेज प्रताड़ना के मामले पुलिस के पास ना जाकर एक मोहल्ला कमेटी के पास जाएंगे, जो उस पर अपनी रिपोर्ट देगी।
कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस देखेगी कि इस पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाए या नहीं। जस्टिस A.K. गोयल और जस्टिस U.U. ललित की पीठ ने उत्तर प्रदेश के एक मामले में दिए अपने फैसले में कहा था कि धारा 498A को कानून में रखने का मकसद पत्नी को पति या उसके परिजनों के हाथों होने वाले अत्याचार से बचाना था, वह भी तब जब ऐसी प्रताड़ना के कारण पत्नी की आत्महत्या करने की आशंका हो। अदालत ने कहा कि यह चिंता की बात है कि विवाहिताओं द्वारा धारा 498A के तहत बड़ी संख्या में मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। स्थिति को हल करने के लिए हमारा मत है कि इस मामले में सिविल सोसाइटी को शामिल किया जाए ताकि न्याय के लिए प्रशासन को कुछ मदद मिल सके। यह भी देखना होगा कि जहां वास्तव में समझौता हो गया है वहां उचित कदम उठाया जाए, इससे पक्षों को इसे समाप्त करने के लिए कोर्ट न जाना पड़े। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए और उनके सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।